तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ राशि डागा एंड ये हमारी एरेस की पार्ट 2 वीडियो है। आई नो बहुत टाइम से लेक्चर्स नहीं आए, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, अब जो हमारे लेक्चर्स है वो कंटिन्यू होंगे। ऑलरेडी हमारे 19 लेक्चर्स हो चुके हैं C++ जो कि हम DSA से कवर कर रहे हैं, एंड इट्स अवर लेक्चर नंबर 20। तो ऑलरेडी हमने एरेस पार्ट 1 में उसकी बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी। मैं रेकमेंड करूँगी अगर जिसने वीडियो नहीं देखी है ना, पहले जाके आप प्रीवियस वीडियो देख लो, क्योंकि सारी वीडियोस एक दूसरे से लिंक्ड है, समझ नहीं आएंगी। बट स्टिल अगर आपने नहीं देखी तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ। हमने जो पार्ट 1 में डिस्कस करा था वो एरे का था कि एरे होता क्या है। बेसिकली एरे को आप किस तरीके से समझ सकते हो, एरे का आपका इनिशियलाइजेशन क्या है, डिक्लेरेशन क्या होता है। आप एरे को अपनी डेली लाइफ में देखा था। अब हम उसके आगे करेंगे चीज़ों को। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने को, ठीक है, हम वो भी जाएंगे। तो आज के हमारा जो टॉपिक होने वाला है, हम उसमें ये 5 चीज़ें जो होंगी हमारी, बेसिकली हम वो कवर करने वाले हैं कि एग्जैक्टली होती क्या है। पहली इनिशियलाइजेशन कवर करेंगे एरे का। ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था कि हम एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। बट अगर आपको याद हो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था, आप एरे को इनिशियलाइज तो कर सकते हो, क्या कोई एक ऐसा वे है या फिर कोई एक ऐसा तरीका है जिससे आप एरे को इनिशियलाइज तो करो, पर किससे? मैं आपको कांस्टेंट बोल रही थी विद 1। आपको एरे को इनिशियलाइज करना 1 के साथ, और उसके सारे नंबर क्या होने चाहिए? सारे नंबर आपके 0 होने चाहिए। क्या कोई एक ऐसा वे है जिससे आप एरे को इनिशियलाइज कर सकते हो विद नंबर 1 और सारे जो आपके नंबर हो बाकी के सारे 0 हों? ठीक है, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। आई होप आपने ये चीज़ कर ली होगी। अगर स्टिल नहीं करी है तो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सेकंड, हम देखेंगे बेसिक एरे का कोड। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम एरे को फाइंड कर सकते हैं, एरे के एक एक एलिमेंट को विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप कैसे लिखोगे बेसिक आपका जो एक एरे का कोड होता है, जिससे आप इंडेक्स फाइंड कर सकते हो किसी भी एरे का एलिमेंट का। थर्ड देखेंगे हम ट्रैवर्सिंग ऑफ एरे। आप एरे को किस किस तरीके से ट्रैवर्स करा सकते हो, ऐसे कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन सी आप लूप्स लगा सकते हो जिससे आपका एरे ट्रैवर्स हो सकता है। फोर्थ, हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप। हालांकि आपने फॉर लूप बहुत बार सुनी होगी, उसके देखे भी होंगे, आपने यूज भी करिए, बट यहाँ पे एक नई लूप हम पढ़ेंगे फॉर ईच लूप। तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे टेकिंग इनपुट इन एन एरे। हमें पता है कि एरे में नहीं, हमें पता है कि सिंपली हम C++ में इनपुट कैसे लेते हैं, बट अगर मैं कहूँ आपको एरे में इनपुट लेना है तो वो आप कैसे लोगे वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हमारे ये 5 मेन टॉपिक्स होने वाले हैं जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे, एंड आई होप आपको मजा आएगा। टिल देन आप लास्ट तक बने रहना। तो हम पहली चीज देखने वाले हैं कि आप एरे को इनिशियलाइज कैसे करोगे, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में होमवर्क दिया था कि आपको एरे को इनिशियलाइज करना है विद द नंबर 1 और बाकी सारे नंबर 0। यानी कि मैं बोल रही हूँ आपकी स्टार्टिंग 1 से होनी चाहिए और बाकी आपके नंबर जो भी हो मुझे चलेगा, चाहे 0 भी होंगे तो भी चलेगा। समझ रहे हो? आपकी स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए? 1। क्या कोई एक ऐसे मेथड है? जी हाँ, ऐसा मेथड है। आप बेशक एरे को इनिशियलाइज कर सकते हो विद नंबर 1 एज अ कांस्टेंट, और बाकी के आप सारे नंबर 0 भी ला सकते हो। हम उधर क्या यूज करते हैं? हम उधर यूज करते हैं फिल एंड कमांड। जो हमारी फिल एंड कमांड होती है हम वो यूज करते हैं। आई होप आपको ये चीज़, आपने होमवर्क में ये चीज़ कर ली होगी और आपको ये चीज़ पता भी होगी। अगर नहीं भी पता, डोंट वरी, हम इसको भी कोड में भी साथ के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारा एक वे है जिससे हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं विद द नंबर 1 और बाकी सारे नंबर आपके 0 हो। किससे? बाई फिल एंड कमांड। तो अब हम चलते हैं अपने VS कोड पे, साथ के साथ ये चीज़ें भी देखते हैं। ठीक है, हम अभी अपने VS कोड पे चल के देखते हैं। ठीक है, मैं ये थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, आई होप अब आपको चीज दिख रही होगी। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक बेसिक अपना एरे का कोड लिखेंगे, इंडेक्स वाला नहीं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप एरे को इनिशियलाइज भी कर सकते हो विद नंबर 1 और बाकी सारे नंबर आप क्या कर दोगे? 0। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना बेसिक लिखेंगे #include iostream, जो हमारा होता है हेडर फाइल यूजिंग नेम स्पेस std int main। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि आप एरे को कैसे डिक्लेयर करते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे एरे को डिक्लेयर कर दिया है। एरे का मैंने नेम क्या दिया है? एरे दिया है। और उसके जो साइज है वो हमारा कितना है? साइज 10। हमारे एरे का साइज हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। अगर आप एरे को डिक्लेयर कर रहे हो तो उस समय आपको साइज देना पड़ेगा, बट अगर आप एरे को डिक्लेयर के साथ साथ उसको इनिशियलाइज भी करो तो उस टाइम पे जरूरत नहीं है।
ये चीज मैंने आपको बताई थी, आप प्रीवियस वीडियो में भी जाके देख सकते हो। ठीक है, अब हम यूज करेंगे अपना फिल एंड कमांड, जो मैं आपसे बोल रही थी कि हाँ आप एरे को यूज कर सकते हो विद क्या, आप इनिशियलाइज कर दो 1 से और बाकी साइड नंबर 0, किसकी हेल्प से, बाय यूजिंग अ फिल एंड कमांड। एंड वो अब हम देखेंगे वो कैसे होता है। हम यहाँ पे फिल एंड कमांड यूज करने वाले हैं। हमने लिखा एरे, तो ये होती है हमारी फिल एंड कमांड। सबसे पहले हमने क्या करा, एक एरे को इनिशियलाइज कर दिया, एरे का नेम दे दिया हमने एड, और उसका साइज हमने बता दिया था कि हमारा जो साइज है वो 10 है। फिर हमने बोला था हम फिल एंड कमांड यूज कर रहे हैं, हमने फिल एंड यहाँ पे एरे का नेम दिया और हमने साइज बताया क्या, और जिस नंबर से भी हमें स्टार्टिंग, मैंने क्या बोला था 1 से, मैंने वो नंबर यहाँ पे दे दिया कि मुझे 1 से स्टार्टिंग करनी है। अब हम लूप चला देंगे क्योंकि हमें तो लूप में चाहिए ना, तो हमने बोला, हमने लूप चला दी, स्टार्टिंग कर दो आप आई 0 तक, और जब तक आपका 10 ना हो जाए, क्योंकि हमने साइज क्या दिया है, साइज हमने उसको दिया है 10। ठीक है, फिर हमने बोला कि आप एरे को क्या कर दो, बाहर भी दे दो। ये हमने सॉरी हैंडल, ये हमने ये चीज यहाँ पे बोल दी। अब हम इसको रन करते हैं, होपफुली रन हो जाए। ये रन हो जाए, देखो इसने स्टार्टिंग में क्या दे दिया हमें 1, क्योंकि हमने क्या बोला था, ये इसने यहाँ पे हमारी 0 गार्बेज वैल्यू नहीं दिखाई। हमने क्या बोला था, हमें स्टार्टिंग किससे चाहिए, हमने बोला था स्टार्टिंग हमें चाहिए 1 नंबर से, जो कि उसने हमें ये चीज करके दे दी। तो आपको समझ में आ गई होगी, आप भी ये चीज कर सकते हो, आप अपने एरे को इनिशियलाइज कर सकते हो विद 1 और बाकी सारे नंबर 0, किसकी हेल्प से, बाय यूजिंग अ फिल एंड कमांड। आपको पता है अगर मैं यहाँ पे कोई भी एज ए इनपुट अपना वेरिएबल नहीं देती ना, तो क्या करते हैं, हमें कोई सी भी गार्बेज वैल्यू दे देता, गार्बेज वैल्यू इन द सेंस 0 भी दे सकता था, 5 भी दे सकता, कुछ भी दे सकता, बट मैंने उसको क्लियर करा, मैंने उसको बोला कि नहीं मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 चाहिए, तो उसने वो चीज हमें यहाँ पे करके दी। ठीक है, आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ओके, अब हमारे ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया कि हाँ आप एरे को इनिशियलाइज कर सकते हो क्या, बाय यूजिंग अ फिल एंड कमांड। तो हमारा पहला टॉपिक क्लियर हो गया। दूसरा टॉपिक है, हमें बेसिक एरे का कोड लिखना है जिससे हम इंडेक्स उसका फाइंड कर पाए कि कैसे करना है। तो चलो हम अपने फिर से VS कोड पे चलते हैं और वहाँ पे अपना बेसिक एरे का कोड देखते हैं। ठीक है, हम इसको कर दे रहे हैं डिलीट, कमेंट डाउन नहीं कर रहे, हम फिर से लिखते हैं क्योंकि हमें इस टाइम क्या लिखना है, बेसिक कोड लिखना है एरे का, जिससे अगर हम उसकी इंडेक्स की हेल्प से एलिमेंट्स निकाल पाए। ठीक है, तो हम अपना बेसिक एक एरे का कोड लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, जो आपको पता है आप लगाओ या ना लगाओ, बाद में आपको फिर सी आउट के समय std लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ अपना मेन फंक्शन हम बोल देते हैं इंट नम, हम उसका 10 साइज भी, इधर भी हम क्या बोलते हैं, मतलब उसको 10 साइज दे दे रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ कुछ भी नंबर से देते हैं, 5 4 7 1 1 0, और क्या देते हैं, 9 दे देते हैं, 6 दे देते हैं, 2 दे देते हैं, 8 दे देते हैं, 12 दे देते हैं। ओके, अब हम क्या बोल रहे हैं, उसके बाद सी आउट करना है, हमने बोला लिख देते हैं वैल्यू ऑफ, एक मिनट, इंडेक्स किसकी वैल्यू निकालते हैं, हम निकालते हैं 4 की। ठीक है, अब हम इंडेक्स 4 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं ये हमें क्या प्रिंट करके देगा, कुछ गड़बड़ हुई है क्या यहाँ पे, वैल्यू ऑफ इंडेक्स, इसने हमें बाद का वो गार्बेज वैल्यू दे दिया है। वो एक मिनट, हमने यहाँ पे गैप नहीं लगाया इसलिए हुआ है, बट कोई नहीं, आप समझ जाओगे। देखो यहाँ पे हमने दे दिया कि वैल्यू जो है इंडेक्स 4 की क्या है, 0। यहाँ पे हमने वो पहले गैप नहीं लगाया था इसलिए पूरा ऐसा लग रहा था गार्बेज वैल्यू उठा के दे दिए, बट देखो हमें पता है इंडेक्स हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, इंडेक्स हमारा स्टार्ट होता है 0 से। तो हमें क्या, हमने बोलता है हमें इंडेक्स 4 की वैल्यू चाहिए, तो 0 1 2 3 4, और 4 पे क्या है 0। अगर मैं बोलती कि मुझे चाहिए 7 की वैल्यू चाहिए, वैल्यू ऑफ इंडेक्स 7, तो देखते हैं हमें 7 पे क्या देता। ओके, 7 पे 2, क्यों, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे क्या है 2। आप हमेशा याद रखना इंडेक्स हमारा कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। ये मत भूल जाना कि हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्टिंग नहीं होती। अगर आपको ये याद है कि आपका इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता है,
तो वो चीज़ गड़बड़ हो जाएगी, वो चीज़ गड़बड़ नहीं करनी। याद रखना जो हमारा एरे होता है, एरे में हम किसकी हेल्प से एरे के एलिमेंट्स को करते हैं, इंडेक्स की हेल्प से करते हैं। और जो हमारा इंडेक्स होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो हमारा 0 से स्टार्ट होता है। तो आई थिंक आपको ये वाला टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमने 2 टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया एंड नाउ इट्स अवर टाइम थर्ड टॉपिक का, ट्रैवर्सिंग ऑफ एरे। हम एरे को किस किस वे से ट्रैवर्स करा सकते हैं। जैसे हमारे जो नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल भी हम जो वो हम जो नॉर्मल में डे टू डे प्रॉब्लम्स करते हैं उनको भी ट्रैवर्स कराते हैं। कैसे कराते हैं, 3 हमारी लूप्स होती हैं। कौन कौन सी होती थी, फॉर लूप होती थी, जो आप यहाँ पढ़ोगे फॉर होती थी, वाइल होती थी, डू वाइल होती थी, एक होती थी हमारी वाइल। ठीक है, और फिर हमारी एक क्या होती थी, एक होती थी हमारी डू वाइल। यही हमारी 3 होती थी। हम जो नॉर्मल लाइफ में अपने लूप्स को, जब हम एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करा रहे होते हैं, नॉट एलिमेंट्स, जब भी हम कोई कोड लिख रहे होते थे उसकी चीज को हम जब भी ट्रैवर्स करा रहे होते इन 3 वेज से ही हम ट्रैवर्स कराते थे। बट अब हम पढ़ रहे हैं एरेज। अब बात आ रही है कि हम एरेज को कैसे ट्रैवर्स कराएं। तो फॉर लूप सेम है जो आपने पहले पढ़ी थी। क्या, फॉर लूप में आपको 3 चीजें डिफाइन करती होती हैं। क्या, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, उसकी इनिशियलाइजेशन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, फिर उसका एंडिंग पॉइंट क्या है। फॉर में आपको पता है कि आपको याद होगा सिंटेक्स अभी लिखी भी तो थी हमने फॉर, कि फॉर की इनिशियलाइजेशन कंडीशन कहाँ है। ठीक है, फिर उसकी कंडीशन दे देते कि किस कंडीशन पे उसको क्या करना है। ठीक है, और फिर आप उसको आगे इंक्रीमेंट करते थे। यही 3 चीजें होती थी हमारी फॉर लूप में, जो कि अभी हमने करी भी। जब अभी हमने यहाँ पे देखा था बेसिक एरे का, इसमें तो नहीं, हाँ, जब हमने एरे को इनिशियलाइज करा था फिल एंड कमांड से, यहाँ पे भी तो हमने फॉर लूप यूज करी थी। तो वही सेम चीज हमारी यहाँ भी हुई है। एक मिनट, वो ने यहाँ पे इतना पढ़ लिया। ठीक है, अभी हमने फॉर लूप की भी ट्रैवर्सिंग पढ़ी थी, तो आई थिंक फॉर लूप आपको क्लियर होगा। अब एक बार हम वाइल लूप पढ़ लेते हैं, क्योंकि फॉर ईच लूप नया है तो हम वो बाद में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं वाइल लूप। फॉर लूप आपको क्लियर है, नाउ इट्स टाइम वाइल लूप। आपको वाइल लूप में भी पता है वाइल लूप में क्या होता है, कि वाइल होती है हमारी, ठीक है, वाइल के आगे हमारी कंडीशन लिखी होती है। जैसे फॉर में हमारी कंडीशन बीच में होती है, ऐसे सेम हमारी वाइल में इधर कंडीशन होती है। फिर हमारा जो कोड होता है एग्जीक्यूट होता रहता है, और लास्ट में हम ये बता देते हैं कि उस कोड को हमें कितनी बार उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, हम लास्ट में उसकी बढ़ाने की स्टेटमेंट दे देते हैं। ये तो चीज आपको क्लियर होगी, क्योंकि मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में दे दी है, इसलिए आप करना। बट अब हम पढ़ेंगे फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप हमारी ज्यादा यूज नहीं होती, मैं बताऊंगी क्यों यूज नहीं होती, बट यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं फॉर ईच लूप होती क्या है। ठीक है, इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, फॉर ईच लूप देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, देखो फॉर ईच लूप का सबसे पहले हम सिंटेक्स देखते हैं क्या होता है। पहले हमारे यहाँ फॉर लिखा जाता है, तो देखो हम सबसे पहले देखते हैं फॉर लिखा जाता है। ठीक है, जो हमारा लिखा जाता था उसके आगे हमारा ब्रैकेट लगता है। ठीक है, फॉर ईच में फॉर ईच पूरा नहीं लिखा जाता, सिर्फ हमारा फॉर लिखा जाता है। अब हम उसके आगे क्या देते हैं, उसका डेटा टाइप, कि हमारे फॉर के आगे उसका डेटा टाइप क्या है। ठीक है, थोड़ी राइटिंग मैनेज कर लेना। फॉर के आगे हमारा क्या होता है, डेटा टाइप होता है, वरना मैं आपको बोलती भी जा रही हूँ, आप नोट्स बनाते जाना। ठीक है, फॉर के आगे हमारा डेटा टाइप होता है, फिर हमारी पॉइंट्स लगते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नहीं, यहाँ पे नहीं लगते पॉइंट्स, वेट रुको यार, मैं आपको नहीं काम करती हूँ, क्लियरली बता देती हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा वो हो रहा है ना। देखो यहाँ पे समझो आप, फॉर ईच का, ये आपका जैसे फॉर है। ठीक है, फॉर ईच का सिंटेक्स, फिर आपका यहाँ पे डेटा टाइप आएगा, जिस टाइप का भी डेटा है, चाहे वो इंटीजर हो कैसा भी हो। फिर आपका आता है वेरिएबल नेम। यहाँ पे डेटा टाइप के बाद आपका क्या आएगा, वेरिएबल नेम। फिर आपके दिस पॉइंट्स आते हैं, फिर आपका जो भी एरे है, आपका जो भी एरे का नेम है वो आता है। ठीक है, यानी कि आप ये समझ लो बेसिक जो सिंटेक्स क्या होता है फॉर ईच का, सबसे पहले आपका आगे क्या आएगा, फॉर। आपने क्या लिखा, फॉर लिखा। ठीक है, उसके आगे आपका डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या हो सकता है, आपका कैर हो सकता है। ठीक है, या फिर आपका क्या हो सकता है, आपका इंट हो सकता है, या फिर आपका फ्लोट हो सकता है, जो भी डेटा टाइप है वो। वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम आप जब अपने प्रोग्राम में देखोगे, आपने एरे बनाया, आपके एरे का कौन सा एलिमेंट, आपने बोला कि हमें एलिमेंट चाहिए, एरे है हमारा आई का, ये आपका वेरिएबल नेम हो सकता है। फिर आपने बोला जो भी आपने उधर आपने स्टार्टिंग में जो भी अपने एरे को नेम दिया वो, और बाद में खत्म। ये हमारा सिंपल सा आपका एक फॉर ईच का सिंटेक्स है। बस कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ इतने याद रखना क्या है, आप फॉर बोलते हो। ठीक है, फॉर के आगे आपका डेटा टाइप आता है।
उसके आगे आपका वेरिएबल नेम है, देन आपका एरे का नेम। 3 चीजें याद रखनी है आपके फॉर ईच में। और हम फॉर ईच ज्यादा यूज भी नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते हम ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जो मैंने आपसे बोला था ना डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप, हम यहाँ देखेंगे क्यों यूज नहीं करते हैं। ठीक है, फॉर लूप आपको पता है कि तीनों चीज हमें प्रोवाइड करता है कि आपको स्टार्टिंग की इनिशियलाइजेशन कंडीशन दे दो, फिर आप कंडीशन दो, फिर आप उसको बता दो कहाँ पे उसको एक एक आगे बढ़ना है। बट फॉर ईच में क्या हो रहा है, आप देख रहे हो फॉर लूप में आपके पास ये होता है, आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहां तक चलेगा। आप उसमें आपके पास वेरिएशंस होते हैं, आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहां तक चलेगा। आपने बोला 0 से स्टार्ट कर रहे हो 5 तक चलना है, तो फॉर आपका इतना ही चलेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपका पर्टिकुलर एलिमेंट है, जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका जो कोड है आपका 0 से लेकर 10 तक है, ठीक है, बट आपने बोला मुझे जो अपनी फॉर लूप चलानी है वो कहाँ तक चलानी है, 5 तक। मैंने बोला फॉर लूप को कि आप 0 से स्टार्ट हो और 5 तक चलना, फॉर चलेगा उतना। बट फॉर ईच में क्या होता है, फॉर ईच आपके हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करता है। अगर आपके एरे, मैंने बोला ना आपके एरे में 0 से 10 तक है, तो फॉर ईच आपके 0 से 10 तक चलाएगा। अगर आप नहीं भी चाहते हो ना तो भी वो आपके एरे के हर एक एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करते हैं। यानी कि आपको फॉर ईच के पास वेरिएशंस नहीं होते, आप अपने अकॉर्डिंग उसको डिफाइन नहीं कर सकते। आप चाहते हो कि ये चीज ना चले, बट नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके एरे में जितने एलिमेंट्स आपने उसको प्रोवाइड करें, आपके उतने एलिमेंट्स ट्रेवर्स होंगे एक एक बार। बट फॉर में ऐसा नहीं होता। फॉर क्या बोलता है, आप जितने मुझे बोलोगे उतने करोगे। तो इसलिए हमारा फॉर ईच बहुत कम ज्यादा अप्लाई किया जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी हमने एरे में एलिमेंट्स दिए होंगे, ऑफकोर्स हम एरे में एलिमेंट्स का साइज ज्यादा देते हैं। हमने जितने भी साइज का एरे का एलिमेंट बनाया होगा ना, वो उतने सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करता है, चाहे आप चाहें या ना भी चाहें। तो ये हमारे बेसिक से एक बहुत ज्यादा डिफरेंस है आपका फॉर लूप में और फॉर ईच लूप में। और अब आपको समझ भी आ रहा होगा, इसलिए हम सबसे ज्यादा जो एरे में यूज करते हैं ना लूप, वो फॉर लूप यूज करते हैं। क्योंकि वाइल में भी इतना वेरिएशंस नहीं होता, बट फॉर लूप में बहुत ज्यादा वेरिएशंस होते हैं। तो इसलिए हम सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं ना वो हमारी फॉर लूप होती है। हम सब ये फॉर ईच को बहुत बहुत ज्यादा रियरली यूज किया जाता है। बट मैंने आपको फॉर ईच का सिंटेक्स बता दी। सिंटेक्स क्या था, डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल नेम, फिर एरे का नेम। जो भी डेटा टाइप है, कैरेक्टर है, इंटीजर है, जो भी है, और उसके बाद जो भी आपने वेरिएबल नेम दिया वो, और उसके बाद आपका एरे का नेम। ठीक है, अब हम चलते अपनी लास्ट पे, जो कि हमारा आज का टॉपिक, टेकिंग इनपुट इन एन एरे। हमने नॉर्मली एरे, हमें एरे की बात नहीं कर रहे, हमने नॉर्मली इनपुट लेना हमें पता है किससे लेते हैं, CIN से लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रही एरे में कुछ डिफरेंट हटके हो रहा है, एरे में भी आप इनपुट CIN से लोगे, बट कैसे लोगे मैं बताती हूँ। चलो हम अपनी VS कोड पे चलते हैं, वहां जाके देखते हैं कैसे लिखते हैं। एक मिनट, हम ये हटा देते हैं। हम एक कोड लिखते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपको वो लेना है इनपुट कैसे लोगे। बट आप जब भी एरे में इनपुट लेते हो ना, आप लूप की फॉर्म में लेते हो। लेट सी, हैशटैग आपने इंक्लूड आईओ स्ट्रीम बनाया यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। आपने हम इंट नहीं ले रहे अब की बार, डेटा टाइप हम अलग सा ले रहे हैं, हम कैर ले रहे हैं। हमने बहुत इंट यूज कर लिया, अब हम कैर ले लें। कैर के बाद हमने जो एरे का नेम रख रहे हैं वो वॉबल्स रख रहे हैं, और उसका साइज दे रहे हैं 5। हमने अब की बार डेटा टाइप लिया कैर, हम इंटीजर मोस्टली यूज करते हैं बट हम कैर यूज कर रहे हैं। हमने जो एरे का एलिमेंट का नेम, एलिमेंट का नहीं, एरे का जो नेम लिखा है हमने वॉबल्स, और साइज भी डिक्लेयर करा है 5। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हमें जब भी इनपुट लेना होगा एरे में, हमें लूप लगा के लेते हैं। ठीक है, हमने बोला इंट आई की स्टार्टिंग आप 0 तक कर दो और आई को कब तक चलाओ, जहां तक आपका साइज है वेट। ठीक है, फिर आई को इंक्रीज कर दो। अब आप यहाँ पे क्या लोगे, सॉरी मुझे बार बार वॉवल वो एरे याद रहता है क्योंकि हम वॉवल वो मोस्टली वो यूज करते हैं ना। अब आप देख रहे हो यहाँ पे आपने इनपुट कैसे लिया, लूप के उसमें लिया। क्योंकि अगर आप नॉर्मली लेते थे तो आप CIN लिख के लिख देते, बट जब आप एरे में इनपुट ले रहे हो आप फॉर की हेल्प से लोगे, जो कि आपने करा। अब हम फिर से लूप चलाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें वो प्रिंट करवाने। हमने बोला इंट i इज इक्वल टू 0 और i आपका 5 है, i को दे दो प्लस प्लस एंड सी आउट करा दो वॉबल i। ये हमारा हो गया, वॉबल इज अनडिफाइंड। ये मे भी नहीं ले रहा होगा, बट मैं आपको जो मेन चीज यहाँ पे सिखाना चाह रही हूँ, हम इसको रन नहीं करेंगे, कुछ एरर आ रहा है शायद VS कोड में मेरे आ रहा होगा, बट मैं आपको जो मेन चीज सिखाना चाह रही हूँ
वो मेन चीज क्या है, आप जब भी नॉर्मल इनपुट लेते थे आप CIN लेके लेते थे, बट मैं ये नहीं बोल रही कि आप एरे में नॉर्मली CIN लेके नहीं ले सकते हो, आप एरे में भी CIN लेके लोगे, बट एरे में आप जब इनपुट लेते हो तो वो आपका क्या लूप लगती है, फॉर लूप लगती है, जो मैंने देख रहे हो आप यहाँ पे लगाई है मैंने फॉर लूप, फिर मैंने एक इनपुट लिया, देन मैंने फिर फॉर लूप लगाई, किसके लिए, आउटपुट को निकालने के लिए। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आज मैंने आपको बता दिया आप एरे में इनपुट कैसे लोगे, बाय द हेल्प ऑफ फॉर लूप से, आप फॉर लूप की हेल्प से ये चीज ले लोगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड अ छोटू सा लेक्चर जिसमें हमने बहुत मेन चीजें पढ़ ली। क्या क्या पढ़ ली हमने, कि हम पहले एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं 1 से, बाकी सारे नंबर 0। सेकंड हमने पढ़ा हम एरे का बेसिक कोड कैसे लिखते हैं अगर हमें इंडेक्स की हेल्प से एरे का कोई एलिमेंट निकालना हो। थर्ड हमने देखा हम ट्रैवर्स कैसे करवाते हैं एरे को, ट्रैवर्स कराने के कौन कौन से वेज है, हमने देखा फॉर लूप है, फॉर ईच लूप है, वाइल लूप है, फॉर ईच का सिंटेक्स देखा क्या होता है, और हमने ये भी देखा कि हम फॉर ईच ज्यादा यूज क्यों नहीं करते हैं, एंड लास्ट में हमने देखा कि हम एरे को कैसे इनपुट लेते हैं अपने कोड में। तो ये हमारा था, आगे हम और भी अपने छोटे छोटे लेक्चर्स में बहुत सारी चीजें कवर कर रहे होंगे। आई होप यू एंजॉयड अ लेक्चर, और मुझे कमेंट्स में बताना स्टिल इफ यू गाइस हैव एनी डाउट। ओके।